दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का सादर अभिनंदन। बहुत समय पहले कनिष्कपुर पर फिरोज शाह नामक सुल्तान शासन करता था। उसकी बेगम बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था सुल्ताना। एक दिन वह अपने महल के झरोखे के पास बैठी थी, तभी वहाँ से एक मछली बेचने वाली गुजरी। उसकी टोकरी विभिन्न प्रकार की मछलियों से भरी हुई थी। सुल्ताना ने उससे पूछा, ओ मछली बेचने वाली, क्या तुम्हारे पास कोई मादा मछली है? वह मुस्कुराते हुए बोली, नहीं सुल्ताना बेगम, मेरे पास सिर्फ नर मछलियाँ हैं। यह कहकर वह जाने लगी। तभी सुल्ताना को हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये हंसी सुनकर सुल्ताना चकित रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि यह हंसी इन विशिष्ट मछलियों में से किसी एक की है। सुल्ताना को मछली द्वारा अपना उपहास उड़ाए जाने पर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत आवेश में सुल्तान के पास गई और उन्हें मछली वाली पूरी घटना से अवगत कराया। सुल्तान की समझ में कुछ नहीं आया। उनका वजीर हुसैन बहुत ही बुद्धिमान था। सुल्तान ने हुसैन को बुलवाया और उसे मछली वाली पूरी घटना बताते हुए कहा, तुम्हें मछली की हंसी की पहेली एक पखवाड़े के भीतर सुलझानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हुसैन गहरी सोच में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने इस पहेली का हल जानने के लिए घूमने का निर्णय किया। अगले दिन वह यात्रा पर निकल पड़ा। घूमते घूमते उसकी भेंट एक बूढ़े किसान से हुई। किसान पहलगाम जा रहा था। हुसैन ने सोचा, मुझे इस बूढ़े से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्या पता ये ही मेरी कोई सहायता कर दे। यह सोचकर हुसैन ने बूढ़े से जान पहचान बढ़ाई और फिर दोनों साथ साथ यात्रा करने लगे। बूढ़े का नाम रहमान था। वे दोनों चलते चलते बहुत थक गए थे। हुसैन बोला, कितना अच्छा हो यदि सफ़र के दौरान हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे को उठाकर चलें। रहमान को हुसैन की बात बड़ी अजीब लगी। वह उसकी बात का अर्थ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। वे दोनों चलते चलते मक्के के खेत के नज़दीक पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारे मक्के देखकर हुसैन ने रहमान से पूछा, ये मकई खानी चाहिए या नहीं? रहमान उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका और बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। उसने सोचा कि हुसैन एक अजीब इंसान है, कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछता है। वे दोनों शाम के समय एक गांव में पहुंचे। वे जब गांव की मस्जिद के पास से होकर गुजरे तो न किसी भी गांव वाले ने उनका अभिवादन किया और न ही उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। हुसैन ने चकित होकर पूछा, हम लोग इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? रहमान बोला, क्या तुम्हें यहाँ पर इतने सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे जो तुम इस अच्छे भले गांव को कब्रिस्तान कह रहे हो? वे दोनों उस गांव से निकल आए। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा। वहां पर कुछ लोग दम गोश्त और कुलचे बांट रहे थे। वे अपने किसी प्रिय व्यक्ति की याद में यह काम कर रहे थे। ये देखकर हुसैन बोला, वाह कितना शानदार शहर है। रहमान बड़बड़ाया, कितना पागल आदमी है, क्या उल्टा सिलता बोल रहा है। ज़मीन को पानी और पानी को ज़मीन कह रहा है। लगता है यह पूरी तरह से पागल है। फिर ये दोनों चलते चलते शहर की सीमा पर पहुंच गए। रहमान ने हुसैन को अपने घर आने का न्योता देते हुए कहा, तुम जब तक यहाँ पर हो तब तक अगर तुम मेरे घर पर रहो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। हुसैन बोला, आपकी सहृदयता के लिए धन्यवाद। मैं शाम को अंधेरा होने तक आपके घर पहुंच जाऊंगा। आपके घर की दीवारें मजबूत तो है ना? रहमान को हुसैन के मूर्खतापूर्ण बातों पर बहुत हंसी आ रही थी। वह उससे विदा लेकर हंसते हंसते अपने घर लौट आया।
घर पहुंचकर रहमान ने अपनी बेटी ज़ोहरा को यात्रा के दौरान मिले हम सफ़र के बारे में बताया। वह बोला, मैंने उसे अपने घर आने का न्योता दिया तो वह घर की दीवारों के बारे में पूछने लगा। बहुत ही बेवकूफ़ लड़का है। ज़ोहरा एक बुद्धिमान लड़की थी। वह बोली, अब्बा, मुझे तो वह लड़का बुद्धिमान जान पड़ता है। तुम ये कैसे कह सकती हो? उसके सवाल तो एकदम मूर्खतापूर्ण हैं, रहमान ने कहा। यह सुनकर ज़ोहरा बोली, अब्बा, दीवार के बारे में पूछने का मतलब था कि क्या वास्तव में हम अपने घर उसे बुलाना चाहते हैं या नहीं। रहमान ज़ोहरा की बात सुनकर खुश हो गया। वह बोला, फिर तो उसके बाकी सवालों का भी कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होगा। अच्छा, मुझे उसके इस सवाल का मतलब बताओ कि हम दोनों को बारी बारी से एक दूसरे को लेकर चलते हैं। ज़ोहरा ने कहा, उसके कहने का अर्थ था कि आप दोनों एक दूसरे को कहानी सुनाएं ताकि आप लोगों का रास्ता आसानी से कट सके। अच्छा, ठीक है। अब ज़रा मक्के खाने वाली बात का अर्थ बताओ, रहमान ने उत्सुकता से पूछा। ज़ोहरा हंस पड़ी और बोली, क्या अब्बू, आप भी एक किसान होकर इस बात का मतलब नहीं समझे? जब कोई किसान की अनुपस्थिति में उसके खेत से फल आदि चुराता है तो उसे इसका दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए उसने पूछा कि मक्का खाना चाहिए या नहीं। अच्छा, उसके शहर को कब्रिस्तान और कब्रिस्तान को शहर कहने के पीछे क्या अभिप्राय था? रहमान ने पूछा। ज़ोहरा ने बताया, अब्बू, शहर के लोगों ने आप लोगों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह शहर कब्रिस्तान के समान है। वहाँ के लोग एक दूसरे के विषय में न तो जानते हैं और न ही सोचते हैं। वही कब्रिस्तान में लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था की थी, इसलिए वह शहर के समान हुआ। उसकी बातों का मतलब जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह वाकई में एक बुद्धिमान युवक है। उसकी बातों में इतना गहरा अर्थ छिपा हुआ था। रहमान बोला। ज़ोहरा उस युवक से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। शाम को जब हुसैन उनके घर आया तो रहमान ने हुसैन को अपनी बेटी से मिलवाया। ज़ोहरा ने हुसैन से पूछा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और इतनी लंबी यात्रा पर क्यों निकले हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। हुसैन ने ज़ोहरा को मछली की हंसी और उसे सुल्तान द्वारा दी गई धमकी के बारे में बताया। ज़ोहरा बोली, यह पहेली तो बहुत ही मामूली है। इस पहेली का अर्थ है कि महल में कोई सुल्तान को मारने की योजना बना रहा है। हुसैन को ज़ोहरा की बात में सच्चाई लगी। वह ज़ोहरा और रहमान को अपने साथ लेकर अपने राज्य लौट आया। वह उन दोनों को लेकर सीधे सुल्तान के पास पहुंचा और उनका अभिवादन करते हुए उन्हें रहमान व ज़ोहरा का परिचय दिया। फिर वह सुल्तान से बोला, जहाँपना, मैंने मछली की हंसी का राज ढूंढ लिया है। ज़ोहरा आपको इस बात का अर्थ समझाएगी। ज़ोहरा बोली, हुजूर, वह भविष्य का ज्ञान रखने वाली मछली थी। वह आपका भविष्य जानकर हंस रही थी। वह आपको एक महिला से सचेत करना चाहती थी जो कि वास्तव में पुरुष है। वह पुरुष महिला का वेश धारण कर आपका जीवन समाप्त करना चाहता है। सुल्ताना बोली, क्या तुम ये साबित कर सकती हो? ज़ोहरा ने कहा, बेगम साहिबा, मैं आपकी सभी नौकरानियों की परीक्षा लेना चाहती हूँ। सुल्तान और सुल्ताना दोनों ने सहमति दे दी। महल की सभी नौकरानियों को बुलाया गया। हुसैन ने एक चौड़ा और गहरा गड्ढा खुदवाया। फिर उसने सभी नौकरानियों को उसे पार करने को कहा। सिर्फ एक को छोड़कर सभी नौकरानियां गड्ढा पार करने में सफल रहीं। उस नौकरानी ने
बड़ी आसानी से गड्ढा पार कर लिया था। अतः सभी समझ गए कि यही नौकरानी महिला के वेश में पुरुष है। सुल्तान ने सैनिकों को तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया। वह पड़ोसी राज्य का जासूस था और सुल्तान की हत्या करने के उद्देश्य से आया था। सुल्तान और सुल्ताना हुसैन और ज़ोहरा की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सुल्तान ने हुसैन और ज़ोहरा को अपनी जान बचाने के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हुसैन ने ज़ोहरा से विवाह कर लिया। रहमान अपनी बेटी के लिए सुयोग वर पाकर बहुत ही खुश हुआ। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी सुनते रहिए।